सुलभ भारती 8वीं कक्षा पाठ दूसरा वारिस कौन विभा रानी। परिचय। जन्म 1959 मधुबनी बिहार। परिचय। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। अपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम करती रही है। प्रमुख कृतियाँ: चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू सा के किस्से, कहानी संग्रह, आगले जन्म मोह बिटिया न कीजो नाटक, समरथ कैन द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हम उत्तम सफल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। बच्चों, यहाँ देखो, अभी हम पाठ जो है वो पाठ आपको समझाकर देंगे। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा को क्या था? बेटा नहीं था, सिर्फ 4 ही बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी, बुद्धिमान यानी होशियार, सबसे तेज बुद्धिमता जिसकी होगी वो, उसे ही अपना राजपाट सौंपेंगे। राजपाट यानी राजगद्दी। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। सूझना यानी ध्यान में आना। उसने क्या किया? बहुत दिन वो सोचता रहा। राजा क्या करेंगे, किसको अपना ये जो राजगद्दी जिया है वो किसके सौंपेंगे। इसलिए वह सोच रहा। आखिर उसको क्या हो गया? ध्यान में उनको आना, क्या करना चाहिए। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा। क्या किया उसने? 4 बेटियों को बुलाया और उनको क्या दिया? गेहूं के 100 दाने। इसे तुम अपने पास रखो। क्या क्या उसने? कई दाने दिए हैं, वो अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। कितने साल के बाद उसने बोला है वापस कर देना वो जे 100 जे गेहूं के दाने थे 5 साल। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। वो चारों बहनों ने गेहूं के दाने लिए और वापस बाद में अपने अपने कमरे में वो लौटी। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। बड़े लड़की ने क्या किया? देखो बच्चों, उसने क्या किया? जो दाने थे खिड़की के बाहर फेंक दिए। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्यों? उसने क्या सोचा? पिताजी को 5 साल तक क्या उनको याद रहेगी। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ? भंडार से लेकर दे दूंगी। क्या किया उसने?
क्या सोचा कि जब पिताजी मांगेंगे तो क्या करेंगे, जो उनका भंडार था जहाँ अनाज रखा था वहां से दाने लेकर दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा में अपनी संदूकची में डाल दिया। देखो दूसरी ने क्या किया, चांदी की एक डब्बी ली, मखमल का एक कपड़ा लिया, अच्छी तरह से रेशम का कपड़ा लिया और उसमें क्या किया, वो दाने थे, वो दाने उसमें रखे और रखकर एक संदूकची म्हणजे छोटा बक्सा जो था उस बक्से में वो मखमल का कपड़ा और उसमें दाने जो थे वो उसमें उसने रख दिए। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। 5 साल के बाद मैं ये दाने पिताजी के दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती ही रही, इसका क्या करूं। तीसरी बहन ने क्या किया, क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे, ऐसे सोचती रही। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, जी चौथी थी वो बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, वह हमेशा शरारत ही करती रहती थी। उसे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे, भुनने वाले दाने उसे खाने में बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। उसने क्या किया, गेहूं के जो दाने थे उसे भुनवा दिया और खा लिया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। तीसरी को मालूम था कि पिताजी ऐसे ही दाने नहीं देने वाले, इसके पीछे कोई तो मकसद होगा, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद यानी उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपने दूसरी बहन की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। पहला तो उसने सोचा था, दूसरे बहन ने जैसा किया, मखमल के कपड़े में लपेटकर एक संदूकची में उसने जो रखा था वैसे ही इसने सोचा था, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 2-3 दिन तक वह सोचती रही, 2-3 दिन वह सोच रही थी। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। देखो बच्चों, तीसरी लड़की ने क्या किया, कमरे के पीछे वाली जमीन थी उसमें वो दाने क्या किया है, बो दिए। समय पर अंकुर फूटे। क्या देखो, अंकुर यानी बीज से फूटने वाले किंवा उगने के पौधे पर प्रारंभिक अवस्था जी होती है उसे क्या करते हैं, अंकुर। पौधे तैयार हुए, दाने निकले, पौधे भी तैयार हुए, उसमें दाने भी निकले, दाने भी आए। राजकुमारी ने तैयार फसले में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। क्या किया उसने, दाने निकाले, फिर से जो जितने दाने होते थे उतने उसने फिर से बो दिया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल वह ऐसे ही करती थी, उगाती थी, बो देती थी, फिर से फसल आती थी, फिर से वो बो देती थी। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बेटियों को बुलाया। 5 साल के बाद राजा ने अपने 4 बेटी को फिर से बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वो दाने। देखो राजा ने क्या कहा, मैंने आपको जो 100 दाने दिए थे, मैंने कहा था कि 5 साल के बाद मैं क्या करूंगा, तुमसे वो दाने वापस मांगूंगा। अभी वो दाने कहाँ है।
बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। बड़ी ने क्या किया? भंडार घर जा गई और उसने वहां से दाने लेकर आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा ने कहा कि मैंने यही दाने दिए थे। क्या राजा को मालूम था कि लड़कियों को कौन से दाने दिए हैं? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कर दिया। पहले तो राजकुमारी हाँ बोली, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। कड़क कर यानी कठोर शब्द में पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने कहाँ से लाए हैं? भंडार से लाए हैं। राजा ने दूसरी राजकुमारी को पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? राजा ने पूछा दूसरी राजकुमारी को, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपने संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। दूसरी ने क्या खाया था? वो दाने का क्या खाया था? मखमल के कपड़े में एक डिब्बी में रख लिया था। वह उठा के ले आई, जिसमें उसके गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। सहेज के रहने संभाल कर, उसने जो संभाल कर रखे थे वो लेके आई। राजा ने उसे खोलकर देखा। राजा ने खोला और देखा, दाने सड़ गए थे। अभी दाने रहे थे क्या? नहीं, वो उधर डब्बे में मखमल के जो रखे थे तो भी उसमें वो सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने क्या क्या? देखो, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। इसका उत्तर मैं अभी नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। उसने क्या कहा? इसका जवाब अब हम अभी नहीं देंगे, इसलिए कि आपको मेरे साथ वहां तक आना पड़ेगा। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। राजा ने अभी छोटी सी लड़की थी उसे पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया। देखो बेपरवाही से कैसे जवाब। उन दानों को कोई कीमत है पिताजी। वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। लापरवाही से कैसा उत्तर दिया कि इन दानों की कोई कीमत है क्या? ऐसे तो बहुत सारे दानों भंडार में पड़े हुए हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। उसने ऐसा ही जवाब दिया। आपको मालूम है मुझे भुना हुआ दाना कितना अच्छा लगता है गेहूं का। मैंने क्या किया? भुनवा कर वो मैं खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। पहली, दूसरी और चौथी लड़की के उत्तर से अभी राजा तो बहुत दुखी थे। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद यानी आशा कि ये थोड़ी अच्छी लड़की है, बुद्धिमान लड़की है, उससे थोड़ी उम्मीद आशा थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। सुबह सुबह राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। चलो अब आपको मैं पिताजी दिखाती हूँ। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल, नगर
पार करके खेत की तरफ बढ़ गया। जहाँ खेत था वहां राजा का रथ गया। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? 100 दाने कहाँ रखे हैं? इन 100 दाने के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? कहाँ कहाँ कितने दूर तक मुझे लेकर जाओगी? कहाँ रखे हैं वो दाने? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। ये बोलते बोलने तक वो दोनों का बातचीत हो रही थी। तब तक हरा भरा जो खेत था उसके सामने रथ आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। उसकी बालियां क्या उड़ रही थी? हवा में झूम रही थी, हवा झोंका दे रही थी। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही है हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी के ओर देखा। राजा ने क्या किया है? अभी राजकुमारी के ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दाने के रूप में आपके सामने है। यहाँ उसने राजा को कहा कि वहां देखो खेत में ये जो 100 दाने जो है उते आपने दिए थे उसके अब क्या हो गए हैं? लाखों लाख दाने हो गए हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक सफल तैयार की है। मैंने क्या किया है? वो 100 दाने का क्या किया है? वो बो दे और इसकी इतनी अच्छी जो फसल है वो फसल तैयार हुई है। राजा ने उसे गले लगा लिया। राजा ने क्या किया? गले लगाया। गले लगाना यानी प्यार से मिलना और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अब तुम ही मेरा क्या करेगी? मेरे बाद राज्य जो है वो अच्छी तरह से संभाल सकेंगी। देखो बच्चों, अभी हम इस पाठ के जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय छुड़वा कर लेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां करो। 1. उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। चारों बहनों ने गेहूं के दाने का क्या किया? बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डब्बी में मखमल के थैले में रखा। तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाले जमीन में बो दिया। चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा डाला। दूसरा सवाल, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ देखो, पहला वाक्य है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरा, रथ एक बड़े से बड़े भरे खेत के सामने रुक गया। तीसरा, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। चौथा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। पहला कौन सा वाक्य है? ये, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। दूसरा, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरा, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और चौथा, राजा ने हैरानी से राजकुमारी के ओर देखा। तीसरा है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। बच्चों, आप वाक्य फिर से लिखो। यहाँ मैं सिर्फ चुनकर दिखाती हूँ।
जरूर इसके पीछे कोई टिम्ब टिम्ब होगा। क्या होगा? मकसद होगा। सो में उन्हें टिम्ब टिम्ब खा गई। क्या खा गई? भुनवाकर खा गई। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची टिम्ब टिम्ब हो, उत्तराधिकारी हो। इसे तुम अपने पास रखो। टिम्ब टिम्ब साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। कितने साल बाद? 5 साल बाद। चौथा सवाल है, परिणाम लिखो। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। गेहूं के दानों का बोने का परिणाम। वे दाने लाखों दाने के रूप में हरे भरे खेत में हवा के झूम रहे थे और राज्य की उत्तराधिकारी बनी। दूसरा, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। क्या परिणाम हुआ? राजा को बड़ी निराशा हुई और तीसरी बेटी को कहा, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तीसरा, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। क्या हुआ? दाने सड़ गए। चौथा, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। राजकुमारी ने सच बोल दिया कि वे दाने भंडार घर से लाई है। धन्यवाद।